आई लव मोहम्मद विवाद पर आजम खान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह भाईचारा खत्म करने का षड्यंत्र है। जिला प्रशासन ने इसे बढ़ने दिया। अगर प्रशासन चाहता तो बातचीत से मामला सुलझ सकता था। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हुए बवाल के बाद अब समाजवादी पार्टी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने आई लव मोहम्मद विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। पूर्व मंत्री आजम खान ने इसे सोचे समझे साजिश करार दिया है। उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह मामला संवाद से हल हो सकता था, लेकिन जानबूझकर इसे तूल दिया गया है। उन्होंने कहा है, अगर मैं इसे चिंगारी भी कहूं तो सवाल ये है कि यह छोटी सी बात इतनी बड़ी आग कैसे बन गई। अगर जिला प्रशासन चाहता तो यह विवाद बातचीत से सुलझाया जा सकता था। इतिहास गवाह है कि चाहे हालात कितने भी बिगड़े हों, समाधान आखिरकार बातचीत की मेज पर ही निकाला जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। जिस तरह से बरेली में घटना हुई है उसके बाद जो मौलाना तौकीर अदा थे उसकी गिरफ्तारी को काफी लंबा समय हो गया, उनकी रिमांड 2 बार हुई। इस तरह की कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? इस तरह से मुझे तो ताज्जुब है कि ये अगर मैं इसे चिंगारी भी कहूँ तो ये छोटी सी बात इतना बड़ा शोला कैसे बन गई। अगर जिला इंतज़ामिया चाहता तो बातचीत से हल हो जाता मसला, क्योंकि बहरहाल बात कितनी ही बढ़ जाए लेकिन रास्ता तो टेबल पर बैठकर ही निकलता है। आप पूरी जंगों के फैसले देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार का नतीजा देख लीजिए, सेकंड वर्ल्ड वार का नतीजा देख लीजिए। आधी दुनिया जिससे मारी जा चुकी थी उसमें जब संधि और समझौता हुआ तो टेबल पर बैठकर ही हुआ, अच्छे माहौल में हुआ। तो हम बातों को बहुत बिगड़ने से पहले अगर संभालने की कोशिश करें और संवाद का सिलसिला ख़त्म न करें, बातचीत का सिलसिला, मसले को हल करने का सिलसिला, तो ख़तरनाक से ख़तरनाक मसले का हल निकाला जा सकता है। और ये तो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का एक षड्यंत्र था। और जाहिर है अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, वो कोई हो, तो मोहब्बत करना तो उसका इख्तियार है, उसका पैदाइशी हक है। मुझे तो इस वक्त याद आ रहा है कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर का नात का एक शेर है, शायद वो पूरा मुझे याद भी नहीं है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। तो हमें लाना पड़ेगा इस एहसास को वापस। वो सिख थे, सरदार थे, लेकिन क्या कह गए? जो बुजुर्ग होते हैं, जो मजहबी पेशवा होते हैं, वो इसलिए मजहबी पेशवा होते हैं कि वो किसी एक मजहब के नहीं होते। वो मशाल राह बन के आते हैं इंसानियत के लिए, हर धर्म हर मजहब के लिए। हम उन्हें महदूद नहीं कर सकते, हम उनके नाम पर कोई बिगाड़ खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन ये उसूल लागू सिर्फ एक धर्म या एक मजहब पे नहीं होता, तमाम धर्म और तमाम मजहब पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए तो मीठा मीठा तय कर लें और दूसरे के लिए कड़वा ना। जो कड़वा है सबके लिए कड़वा है, जो मीठा है सबके लिए मीठा।